सामने आ रहा है, और वो है साइबर क्राइम के रूप में। आज ये इतनी बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है कि उसके जितने हम निदान खोज रहे हैं, साइबर क्राइम जो है और भी ज्यादा बहुत ही खतरनाक ढंग से जो है अपने नए नए रूप यदि लेता जा रहा है। पाठक जी मैं आपसे कहूं जी कि मैथिली शरण गुप्त भारत को 6 महीने के अंदर जी साइबर क्राइम मुक्त कर सकते हैं, तो जी, आपको ये कितना अत्युक्तिपूर्ण लगेगा? बहुत 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 अच्छा लगेगा, और ये क्रांतिकारी परिवर्तन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल स्वागत है इसका। तो देखिए, ये इतनी आसानी से हो सकता है जी क्योंकि हम लोगों को पहले तो ये निश्चय करना होगा कि क्या हमें साइबर क्राइम फ्री भारत चाहिए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क टू अवरसेल्फ। नहीं, देखिए फिर ये तो फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि कैसे। फिर उसमें होगा कि वो कितने आसानी से संभव है। तो देखो, मैं आपको बताता हूं कितना आसानी से संभव है। नंबर देखिए, वन, पहले सवाल की तो मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता कि क्या होना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि नहीं होना चाहिए, इसलिए पहला नहीं, सवाल ये तो आप भारत खारिज कर। सरकार को पूछना, अपने आप से पूछना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, भारत सरकार भी क्यों नहीं चाहेगी, भारत सरकार स्वयं तो प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार जो है वो उपाय क्यों नहीं करना चाहती है जिससे कि साइबर स्पेस में जाना ही अपने आप में तभी संभव होगा जब आपकी आइडेंटिटी नोन है। हाँ मतलब अनलेस, देखिए, हाँ, ये बात साइबर सही है। स्पेस में, जस्ट ए मिनट, साइबर स्पेस में एंट्री जो है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के तहत हुई है, राइट। हाँ हाँ अब आपका साइबर स्पेस असुरक्षित हो गया है और करोड़ों और लाखों का जो है ना मक्कारी, बदमाशी, टेंशन और एक असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम हो, लेकिन ये डर, ये भय कि आप साइबर क्राइम के विक्टिम हो सकते हैं और इतने वर्षों की आपकी कमाई कोई क्लिक ऑफ बटन में आपसे चुरा ले जाएगा, और हमारी पुलिस जो कि इस बारे में पूर्णतया अक्षम है, वो जो है आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। यहां तक कि हो सकता है कि आपके अपराध पंजीयन के लिए भी आपको दर दर भटकना पड़े। और फिर सवाल उठता है कि पुलिस के ऊपर अपन ठीकरा नहीं ठोक सकते हैं क्योंकि इकोसिस्टम बदलना होगा। मैं अभी आपको 2 मिनट में आपके मुंह से कहलवा लूंगा कि ये बहुत आसान है। देखिए, साइबर स्पेस में जाने के लिए जो वर्तमान सिस्टम है जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं, इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब हमें, यदि हमारा साइबर स्पेस असुरक्षित हो गया है तो हमें अपने प्रोटोकॉल के दो कंपोनेंट करना पड़ेंगे, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और दूसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। अब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में यदि ये मालूम है कि मिस्टर पाठक कौन है और किस जगह से जो है इस समय हमसे जुड़ रहे हैं साइबर स्पेस में, और यदि वो जगह असुरक्षित है, वहां के लोग जो है साइबर क्राइम को प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपने लाभ के लिए यूज करते हैं, दूसरे लोगों को सताने के लिए यूज करते हैं, तो ऐसी जगहों के लिए, ऐसे देशों के लिए स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल पार्ट 3 भी होना चाहिए। तो हमारे प्रोटोकॉल के 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, दूसरा हिस्सा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नंबर 1, फिर दूसरा तीसरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नंबर 3। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है स्टैटिक इंफॉर्मेशन। साइबर स्पेस में आप किसी न किसी से सर्विसेज लेकर ही प्रवेश करते हैं, चाहे मोबाइल के माध्यम से प्रवेश करें या वाईफाई के माध्यम से, इंटरनेट के ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आप प्रवेश करें। आपको कोई ना कोई सेवाएं लेना होती हैं और उस सेवा में आपके कुछ ना कुछ आइडेंटिटी, कुछ ना कुछ कैप्चर की जाती है। अब आपके सीडीआर में आपकी लोकेशनल डाटा को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो हमें लोकेशन की डाटा भी मिल रही है। अब आपके डिवाइस की आइडेंटिटी को सेव कर लिया जाए और आपकी जो है वोलाटाइल आइडेंटिटी को भी सेव कर लिया जाए, और साइबर स्पेस में घुसने के पहले यदि आपको जो है अपने बैंक से लेके हर चीज का प्रोटोकॉल वेरिफिकेशन कर दिया जाए, और आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आपके खाते से 1 रुपए कट जाएगा। आपको साइबर स्पेस में तभी एंट्री मिलेगी जब आप जो है ये कहेंगे
कि आपके द्वारा यदि कोई अपराध घटित हो जाता है तो आप या आपकी सरकार उसकी भरपाई करेगी। इसके साथ ही अब आप अज्यूम करिए कि कोई प्रोटोकॉल में मैथिली शरण गुप्त एक अपराधी हैं और वो साइबर स्पेस में घुस गए, राइट, उन्होंने सब चीज कर दी। अब रिसीविंग एंड पे आते हैं, एविडेंस एंड पर आते हैं। तो हमें अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में एक डिवाइस, एक बटन देना होगा, जो जैसे ही आपने उस बटन को दबाया है, सिस्टम ये जान जाएगा कि ये आपको व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, और वो उसी समय जो जो डाटा रिक्विजिशन करना है वो भी कर देगा और उसकी रिकॉर्डिंग चालू करेगा। उसके पीछे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होगी। यदि सामने वाला आपसे ओटीपी मांगेगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फर्जी ओटीपी आपके स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, जिससे आप जितनी बार भी वो पूछे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप रिपीट करेंगे। अब अज्यूम करिए कि किसी ने आपको मूर्ख बनाने के लिए, साइबर क्राइम कमिट करने के लिए आपसे जो है ओटीपी ली और आपने फर्जी ओटीपी दी, और उसने उस ओटीपी को डाला, तो उसका काम तो होना नहीं है, लेकिन उसने अटेम्प्ट कर लिया। इसका ऑफेंस भी कायम हो जाएगा और एविडेंस भी कैप्चर हो जाएंगे और उसका जेल जाना भी सुनिश्चित हो जाएगा। इसमें पुलिस को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को एविडेंस करने की जरूरत नहीं है। एक ऑटो एविडेंस, और आम जनता को जो है ना अरेस्ट करने का पावर दिया जाए कि दिस इज द पर्सन सिटिंग एट दिस प्लेस, आप जाओ, इसको गिरफ्तार करोगे तो आपको 50,000 रुपए मिलेगा। और जितना पैसा हम बांटेंगे, हर चीज में पैसा बांटेंगे, जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि 30 दिन में न्याय दिया जाना संभव है, वो भी बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए। और ये प्रस्ताव भारत सरकार के पास ऑलरेडी लंबित है। उन्होंने क्यों नहीं जो है ना मैथिली शरण गुप्त के जो है ना व्यूज उसमें इनकॉर्पोरेट किए? वो किए जा सकते थे। खैर, अब उस बात को छोड़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, इन 3 चीजों के साथ देखिए, साइबर क्राइम एक फिशिंग जैसी प्रक्रिया है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए हमें बड़े लंबे एरिया में एक फिश नेट को फेंकना पड़ता है, तब कुछ मछलियां पकड़ में आती हैं। और जितने बड़े एरिया में आप फिश नेट फेंक रहे हैं वो सब अपराध है। और इसको करने का तरीका होता है कि या तो आप फोन लगाएंगे, या आप एसएमएस भेजेंगे, या आप जो है उसको मेल भेजेंगे। इन 3-4 तरीके से जो भी जिसने आपने अटेम्प्ट किया वो अपने आप में अपराध है। यदि आपका इंजन जो है अटेम्प्ट को कैप्चर कर लेता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए एफआईआर दर्ज कर देता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए एविडेंस पेश कर देता है, बिना पुलिस को तकलीफ दिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है, और बिना पुलिस को तकलीफ दिए 30 दिन में जो है अकाट साक्ष्यों के साथ उस व्यक्ति को सजा मिल जाती है, तो उसने यदि 1000 व्यक्तियों को मेल भेजा है तो उसने 1000 ऑफेंस कर लिए। और कानून में केवल हमें छोटा सा ही संशोधन करना है कि जज महोदय कॉन्करेंट सजा नहीं दे पाएंगे, तो उन्हें हर सेक्शन में अलग अलग सजा देना होगी और वो जुड़ेगी। उसको जोड़ने का और ये फालतू का डिस्क्रिशन जो है ना जजेस के हाथ से हटा लिया जाएगा। और फाइनेंशियल कंपोनेंट है वो कैलकुलेटेड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर जितना भी खर्च होगा वो उस अपराधी से वसूल किया जाएगा। 6 महीने के अंदर हम अपने देश को साइबर क्राइम से मुक्त कर सकते हैं। और साइबर क्राइम करने की आपकी क्षमता बनी रहेगी, लेकिन आपको साइबर क्राइम की तरफ देखने का दुस्साहस नहीं होगा। आई डोंट नो, मैं टेक्निकली आपको बारीकियों को समझा पाया, आपने कितनी एब्जॉर्व की, आपको क्या कुछ कुछ मेरी बात समझ में आई है क्या? जी हाँ, आपको ये बात समझ में आई है कि वहाँ पे एंट्री ही नहीं मिलेगी या आपको, तो आप वहाँ जाके आपकी डिवाइस की आइडेंटिटी, आपकी उसकी लोकेशन। तो एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, बोला साहब जो है हम आपकी जो ना लोकेशन फिक्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा भाई साहब, जो हमारी इंटेलिजेंस वो रहेगी सिस्टम, वो आपके हर डिवाइस को एक इंडिपेंडेंट क्रीचर मानेगी। तो यदि आपकी 10 आइडेंटिटी हैं तो 10 आइडेंटिटी की 10 प्रोफाइल चाहिए मुझे कि उनका क्या मूवमेंट है। तो आप कोई भी एविडेंस नहीं छिपा पाएंगे, और इसके कैप्चरिंग करने में जो है ना पुलिस की जरूरत नहीं होगी। हम पुलिस को फ्री रखें। आज आप जाते हैं पुलिस के हवलदारों को कुछ मालूम होता नहीं है, वो आपको दाएं बाएं भगाता रहता है, और बेचारा वो रजिस्टर भी कर ले तो उसमें इन्वेस्टिगेशन की क्षमता नहीं है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने का स्वार्थ वो नहीं है।
और उसका चरित्र बना हुआ है कि आप जाओ, आपको बिना एफआईआर दर्ज के भगाने का उसका चरित्र बना हुआ है 77 सालों का, तो वो उस चरित्र के साथ जी रहा है। और अब तो जो है ना, हमारे पूजनीय नेताओं ने चमत्कार ही कर दिया है, उन्हें पुलिस ने को अधिकार दे दिया है कि 15 दिन तक आप उन्हें मना कर सकते हो कि मैं तुम्हारे केस की जांच नहीं करूंगा।